आज का टॉपिक है वैज्ञानिक यौन खोज। वैज्ञानिक एवं उससे संबंधित खोज के बारे में हमने एक सारणी प्रस्तुत किया है जो स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आल्सो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। देखें, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की खोज किया था, जबकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सजीव कोशिका एवं सूक्ष्म जैविकी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कैरोलस लिनियस आधुनिक वर्गीकी के पिता एवं द्विनाम पद्धति के जन्मदाता। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक लिखा था। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज से संबंधित है, तो कार्ल अर्नेस्ट वान वेयर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जनक कहे जाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? कार्ल अर्नेस्ट वान वेयर। मैथियस स्लाइडन एवं थियोडर श्वान सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत की खोज किया था। सेल थ्योरी, मैथियस स्लाइडन एवं थियोडर श्वान रिलेटेड विद द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन जैव विकास मत एवं प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का विकास नामक पुस्तक। आपने पढ़ा होगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का विकास नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के पिता या फादर ऑफ हेरिडिटी कहे जाते हैं। पर अरिस्टोटल अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता या फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस बायोलॉजी शब्द दिया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। एनेक्सिमेंडर स्वतः उत्पत्तिवाद की परिकल्पना प्रस्तुत किया था। एम्पिडोकल्स विकास कल्पना के जनक कहे जाते हैं। कौन? एम्पिडोकल्स विकास कल्पना के जनक। हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इसी सीरियल सीक्वेंस में आगे देखें, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। प्लाइनी हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक, प्लाइनी ने हिस्टोरिया नेचुरलिस नामक पुस्तक लिखा था। जबकि गैलन जंतुओं के आंतरांगों और मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किए थे। फिर से देखें, गैलन जंतुओं के आंतरांगों और मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन किए थे। जबकि एंड्रियास बेसेलियस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक लिखे थे। ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक किसने लिखा? एंड्रियास बेसेलियस। फादर सेरेज विशिष्ट सृष्टिवाद के समर्थक थे। विशिष्ट सृष्टिवाद के समर्थक थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ में जेकैरियस जैनसन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जेकैरियस जैनसन था। जबकि विलियम हार्वे रुधिर परिवहन की खोज की थी। सबसे पहले फादर ऑफ एंजियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? विलियम हार्वे रुधिर परिवहन की खोज किए थे। नाउ द नेक्स्ट, मार्सेलो मैलपीगी सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी का जनक कहा जाता है। मार्सेलो मैलपीगी को सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी का जनक कहा जाता है। जबकि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा था। नाउ द नेक्स्ट, फ्रांसिस्को रेड्डी नामक वैज्ञानिक ने स्वतः जननवाद को असत्य बताया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया था। नेक्स्ट, जॉन रे नामक वैज्ञानिक कीटों, सर्पों व चौपायों तथा पादपों का वर्गीकरण किए थे। कीटों, सर्पों व चौपायों, चार पैरों वालों तथा पादपों का वर्गीकरण किसने किया था? जॉन रे।
कैरोलस लिनियस सिस्टमा नेचुरी नामक ग्रंथ लिखे थे। कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम द्विनाम पद्धति का पिता कहते हैं, इन्होंने सिस्टमा नेचुरी नामक ग्रंथ लिखी थी। रसेल वान रोसेनहॉफ अमीबा प्रोटियस की खोज किए थे। रसेल वान रोसेनहॉफ अमीबा प्रोटियस की खोज किए थे। जबकि प्रोटोजुआ शब्द सबसे पहले गोल्डफिश ने दिया था। प्रोटोजुआ शब्द गोल्डफिश ने दिया था। नेक्स्ट, कार्टी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव द्रव्य का अध्ययन किया था। कार्टी ने जीव द्रव्य का अध्ययन सबसे पहले किया था। जॉर्जिस क्यूवियर जीवाश्मी का जनक या फादर ऑफ फॉसिल्स, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान के जनक जॉर्जिस क्यूवियर। तो इस तरह से बच्चों, ये लेक्चर 1 में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक व्योमों से संबंधित खोज का जिक्र किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बच्चे इसे बार बार रिवाइज करें। हम आपको लेक्चर 2 में और भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर या आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।